सदियों साल पुराना किस्सा है। बगदाद के किसी गांव में एक गरीब चरवाहा रहता था जिसका नाम निरूज था। निरूज अपनी बीमार मां के साथ एक कच्ची झोंपड़ी में रहता था। उसके वालिद का साया बचपन में ही उसके सर से उठ गया था। निरूज के घर के हालात बहुत खराब थे। रमजान का महीना शुरू होने को था, लेकिन उनके घर में एक वक्त का खाना भी दस्तयाब नहीं था। नीरूज के पास न कोई जमीन थी, न दौलत, न ही कोई खजाना। बस चंद बकरियां थीं जिन्हें वो दिन भर चराता और उससे अपनी मां के लिए 2 वक्त की रोटी और दवा का बंदोबस्त करता। अगर कभी बकरियां दूध न देते तो दोनों मां बेटे को फाकों में वक्त गुजारना पड़ता। नीरूज गरीब था, लेकिन उसका दिल साफ था। गांव वाले उसे बहुत पसंद करते थे। वो हमेशा दूसरों की मदद करता, चाहे खुद भूखा ही क्यों ना रहना पड़ता। उसकी मां हर रात उसको नसीहत करती, बेटा, सबका राज़िक तो अल्लाह है। इस रोजी के लिए कभी बेईमानी न करना, बस अल्लाह पर भरोसा रखना, वही बेहतरीन रास्ते बनाने वाला है। नीरूज हर रोज जब बकरियां लेकर जंगल में जाता तो दरख्तों के साए में बैठकर सोचता, ऐ अल्लाह, तेरा बाबरकत महीना बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन तू जानता है कि मेरे पास तो मां की दवा खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। रोजे कैसे रखूंगा? ऐ अल्लाह, मेरे लिए रास्ता बना और इस मुश्किल वक्त से निकलने में मेरी मदद कर। नीरूज को क्या खबर थी कि अल्लाह ने उसके लिए एक बड़ी आजमाइश लिखी थी। इसी शहर में एक जालिम वजीर का राज था जिसका नाम शालिम था। शालिम अपने रौब, ताकत और चालाकियों के जरिए लोगों को दबाए रखता था। जो भी उसके खिलाफ आवाज उठाता या तो गायब हो जाता या झूठे मुकद्दमों में कैद कर दिया जाता। एक दिन वजीर ने सुना कि बादशाह का काफिला वापस आ रहा है जिसमें बहुत सोना और जवाहिरात हैं। उसका लालच जाग उठा। उसने अपने कारिंदों को हुक्म दिया कि बादशाह का माल लूट कर मेरे खजाने में भर दो। वजीर के खास सिपाहियों ने रात के अंधेरे में काफिले पर हमला किया और सारा खजाना लूट लिया। मगर वजीर ने यह चालाकी की कि खजाना पास छुपाने के बजाय उसे जंगल में दफन करवा दिया ताकि कोई उस पर शक न करे। सुबह होते ही वजीर ने शहर में ऐलान करवा दिया, बादशाह का खजाना लौट लिया गया है। जो भी चोर को पकड़ेगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। लोग हैरत में पड़ गए। सिपाहियों ने हर तरफ तलाश शुरू कर दी। इसी दिन निरूज जंगल में अपनी बकरियां चरा रहा था। वो बिल्कुल बेखबर था कि शहर में क्या हो रहा है। उसने देखा कि कुछ सिपाही जंगल में इधर उधर देख रहे हैं। एक सिपाही उसके पास आया और बोला, ये चरवाहा तो हमेशा यहीं होता है, हो सकता है इसी ने खजाना चोरी किया हो। दूसरा बोला, चलो इसे वजीर के सामने ले चलते हैं, देखते हैं ये क्या कहता है। नीरूज हैरान हो गया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अपनी बकरियां चरा रहा था। मगर सिपाहियों ने उसकी एक न सुनी और उसे जबरदस्ती वजीर के दरबार में घसीट कर ले गए। वजीर ने जब नीरूज को देखा तो शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, तो ये है हमारा चोर, देखने में तो बड़ा मासूम लग रहा है। बता चरवाहे, खजाना कहां छुपाया है? नीरूज की आंखों में आंसू आ गए। वजीर साहब, मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो गरीब आदमी हूं, मेरी मां बीमार है, हम तो 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। वजीर ने गुस्से से गर्ज कर कहा, झूठा कहीं का, अगर 3 दिन में खजाना वापस ना किया तो तुझे सूली पर चढ़ा दूंगा। सिपाहियों ने नीरूज को कैद में डाल दिया। जब गांव वालों को खबर मिली कि नीरूज को चोर बनाकर वजीर ने कैद कर लिया है तो सबके दिल कांप उठे। नीरूज की मां भी शहर पहुंची और वजीर के दरबार में जाकर फरियाद की, वजीर साहब, मेरा बेटा बेगुनाह है, खुदा के लिए उसे छोड़ दें। वजीर ने तंजिया हंसी के साथ कहा, अगर तेरा बेटा बेगुनाह है तो खजाना कहां गया? बूढ़ी मां के आंसू रुकने का नाम न ले रहे थे। मगर वजीर पत्थर दिल था। नीरूज कैद में बैठा बस एक ही दुआ कर रहा था, या अल्लाह, तू जानता है कि मैं बेगुनाह हूं। ऐ अल्लाह, मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा, किसी को दुख नहीं दिया।
अगर मैं बेगुनाह हूं तो मुझे इंसाफ अता फरमा। नीरोज जब कैद खाने में बेबस बैठा था तो इसी कैद खाने में एक और कैदी लाया गया। वो एक बूढ़ा आदमी था जिसका लिबास फटा हुआ था। इस आदमी ने नीरोज को गौर से देखा और बोला, बेटा तू कौन है, क्यों कैद में डाला गया है? नीरोज ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। इस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, बेटा मैं इस वजीर के असल चेहरे को जानता हूं। मैं इसी शहर का साबिक खजांची हूं। वजीर ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे कैद में डाला और बादशाह से मेरे खिलाफ झूठ बोला। वो खजाना भी इसी ने चोरी किया था। नीरोज हैरत से बोला, क्या आपके पास कोई सबूत है? आदमी ने एक राजदार मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। हां, मैं जानता हूं कि खजाना कहां छिपा गया है। अगर हम किसी तरह यहां से बाहर निकल सकें तो मैं वजीर का असल चेहरा दुनिया के सामने ला सकता हूं। नीरोज के दिल में उम्मीद जाग गई। इधर एक रात वजीर ने डरावना ख्वाब देखा। इसने देखा कि वो अपने आलीशान महल में है, मगर उसका महल आहिस्ता आहिस्ता जल रहा है। उसके हाथों से सोना रेत की तरह बह रहा है। वजीर चीखकर उठ बैठा। दूसरी तरफ कैद खाने में खजांची और नीरोज ने एक मंसूबा बनाया। खजांची ने बताया कि कैदियों के खाने में जहर मिलाया जा रहा है ताकि वो कमजोर होकर मर जाएं और वजीर पर कोई उंगली ना उठा सके। नीरोज ने कहा, हमें जल्दी करनी होगी वरना वक्त निकल जाएगा। नीरोज और खजांची ने एक चालाकी से सिपाहियों को बेवकूफ बनाया और कैद खाने से बाहर निकलने की तैयारी करने लगे। मगर क्या वो कामयाब हो सकेंगे? खजांची ने नीरोज से कहा, बेटा अगर हम आज रात यहां से ना निकलें तो हमें हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। हमारे पास सिर्फ एक ही मौका है। नीरोज ने पुरजोश लहजे में कहा, हम निकलेंगे और हम इस जालिम वजीर को बेनिकाब करेंगे। अल्लाह हमारे साथ है। कैद खाने के दरवाजे पर एक सिपाही पहरा दे रहा था। वो ऊँघने लगा था। खजांची ने आहिस्ता से नीरोज से कहा, उसे खामोशी से काबू में करना होगा, कोई शोर नहीं होना चाहिए। नीरोज ने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और सिपाही की तरफ अछाल दिया। पत्थर दूर गिरा और आवाज सुनकर सिपाही चौंक कर उधर देखने लगा। इसी लम्हे नीरोज और खजांची ने पीछे से उसे काबू कर लिया। नीरोज ने जल्दी से सिपाही के कपड़े पहन लिए और खजांची को भी लिबास बदलने को कहा। दोनों कैदियों से सिपाही बन चुके थे। नीरोज ने सिपाही की आवाज में बाहर के पहरेदारों को आवाज दी, वजीर साहब ने हुक्म दिया है कि कैदी को फौरन दूसरी जेल में मुंतकिल किया जाए। पहरेदार ने चौंक कर पूछा, मगर यह हुक्म कब आया? मुझे तो खबर नहीं। नीरोज ने जल्दी से कहा, हुक्म अभी आया है। अगर देर हुई तो वजीर साहब तुम्हारी सजा खुद तय करेंगे। पहरेदार ने डर के मारे दरवाजा खोल दिया। नीरोज और खजांची सिपाही के भेष में कैद खाने से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। मगर यह तो सिर्फ आगाज था। आगे एक खतरनाक सफर इनका इंतजार कर रहा था। वजीर शालिम महल में बेचैन हो रहा था। उसके दिल में अजीब सा खौफ बैठ गया था। इसी वक्त वजीर का खास मुशीर अंदर आया और सरगोशी में बोला, वजीर साहब, बाजार में लोग चरवाहे के लिए हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बेगुनाह है और आपने उस पर जुल्म किया है। अगर ये बात बादशाह तक पहुंच गई तो आपके लिए मसयला हो सकता है। वजीर के चेहरे पर गुस्सा और खौफ का मिला जला रंग उड़ गया। मैं लोगों को खामोश करवा दूंगा। सुबह होते ही ये ऐलान करवाऊंगा कि अगर किसी ने चरवाहे के हक में एक लफ्ज भी कहा तो उसे बागी समझकर कैद में डाल दिया जाएगा। मुशीर ने सर हिलाया और बाहर निकला। नीरोज और खजांची शहर के बाहर निकलकर एक घने जंगल में पहुंच चुके थे। रात सर्द हो रही थी और हर तरफ सन्नाटा था। खजांची ने थके हुए लहजे में कहा, बेटा, हमें सीधा बादशाह के दरबार जाना होगा। सिर्फ वही वजीर को रोक सकता है, मगर रास्ता लंबा और खतरनाक है।
वजीर के आदमी हमें ढूंढ रहे होंगे। नीरूज ने मजबूत लहजे में कहा, हमें रुकना नहीं चाहिए। अल्लाह ने अगर हमें कैद से निकाला है तो वो हमें मंजिल तक भी पहुंचा देगा। वो दोनों आगे बढ़ने लगे, मगर अचानक झाड़ियों से सरसराहट हुई। नीरूज ने चौंक कर पीछे देखा तो दो निकाब पोश आदमी खंजर लिए उनकी तरफ बढ़ रहे थे। नीरूज ने फौरन खजांची को पीछे हटाया और बोला, पीछे रहें, मैं उन्हें रोकता हूं। निकाब पोशों ने हमला किया, मगर नीरूज फुर्ती से बचा और एक के हाथ से खंजर छीनकर उसे जमीन पर गिरा दिया। दूसरा आदमी खजांची पर झपटा, मगर नीरूज ने फौरन उसका रास्ता रोका और उसे भी काबू कर लिया। जब इनके निकाब उतरे तो वो वजीर के खास सिपाही निकले। नीरूज समझ गया कि वजीर ने उसे खत्म कराने के लिए अपने आदमी भेज दिए थे। नीरूज और खजांची ने सिपाहियों के घोड़े लिए और बादशाह के दरबार की तरफ चल पड़े। अगले दिन वजीर ने बाजार में ऐलान करवाया, चरवाहा कैद से भाग गया है, जो उसे जिंदा या मर्दा पकड़कर लाएगा उसे 100 इशरफियों का इनाम दिया जाएगा। शहर में हर तरफ शोर मच गया। लालची लोग नीरूज को ढूंढने निकल पड़े। वजीर के दिल में एक और खतरनाक ख्याल आया, अगर नीरूज बादशाह के दरबार पहुंच गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे बादशाह को भी अपने काबू में करना होगा। वजीर ने फौरन एक कासिद बादशाह के महल भेजा ताकि बादशाह को यकीन दिला सके कि चरवाहा दरअसल एक बागी और कातिल है। रात के साए गहरे हो चुके थे, मगर नीरूज और खजांची की उम्मीद का वो दोनों जंगल में सफर करते हुए कांटों और पत्थरों से जख्मी हो चुके थे, मगर दिल में सच्चाई की जीत का यकीन था। बादशाह का दरबार दौड़ना था, मगर रास्ता दुश्वार था और वजीर की चालें अभी खत्म नहीं हुई थीं। वजीर ने बादशाह के महल में अपना खास कासिद भेज दिया था, जिसने बादशाह के कानों में जहर घोल दिया। बादशाह सलामत, चरवाहा न सिर्फ खजाने का चूर है, बल्कि वो बगावत की साजिश में भी मुलविस है। अगर उसे न रोका गया तो आपके तख्त को भी खतरा हो सकता है। बादशाह को गुस्सा आ गया। कासिद ने झुककर कहा, बादशाह सलामत, वजीर साहब ने खुद अपनी आंखों से उसे खजाने के करीब भागते देखा था। अगर वो आपके दरबार तक पहुंच गया तो झूठी बातें बनाकर रियाया को आपके खिलाफ भड़का सकता है। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया, चरवाहे को जिंदा या मर्दा पकड़कर मेरे सामने लाओ। नीरूज और खजांची बादशाह के शहर के करीब पहुंच चुके थे, मगर शहर के दरवाजों पर सिपाहियों का पहरा था और यह बात फैला दी गई थी कि चरवाहा नीरूज बागी और कातिल है। उसे पकड़ने वाले को 100 इशरफियों का इनाम दिया जाएगा। नीरूज ने यह देखकर गहरी सांस ली और कहा, वजीर का जाल बहुत मजबूत है, मगर अल्लाह का इंसाफ उससे भी ज्यादा ताकतूर है। हमें किसी न किसी तरह बादशाह तक पहुंचना होगा। खजांची ने सोचते हुए कहा, बेटा, एक ही रास्ता बचा है। हम महल के तहखाने के रास्ते से अंदर जा सकते हैं, जहां कैदियों को ले जाया जाता है। मैं खजांची था, मैंने वो रास्ता देखा था। नीरूज ने सर हिलाया, हमें जल्दी करनी होगी। वजीर के आदमी किसी भी वक्त हमें ढूंढ सकते हैं। नीरूज और खजांची छुपते छुपाते महल के पुराने हिस्से तक पहुंच गए, जहां से तहखाने का रास्ता शुरू होता था। ये जगह वीरान, मकड़ियों के जालों और धूल से भरी हुई थी। वो दोनों आहिस्ता से अंदर दाखिल हुए, मगर इन्हें एहसास न था कि वजीर पहले ही इस रास्ते का अंदाजा लगा चुका था। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, पीछे से दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। अंधेरे में वजीर के खास सिपाही नमूदार हुए। इनके सरदार ने तंजिया हंसी के साथ कहा, मैं जानता था कि तुम यही रास्ता इख्तियार करोगे। वजीर साहब ने पहले ही यह सोच लिया था। अब दोनों को जंजीरों में जकड़ लो। नीरूज और खजांची ने मुजाहमत की, मगर भूख और थकावट ने उन्हें कमजोर कर दिया था। सिपाहियों ने उन्हें कैद में डाल दिया, वजीर के हुक्म पर। अगले दिन वजीर ने दरबार में बड़ी शान से नीरूज और खजांची को पेश किया। वजीर ने अपनी जहरीली जबान से कहना शुरू किया, बादशाह सलामत, ये वही चरवाहा है जो आपके खजाने का चोर है।
और बगावत का मंसूबा बना रहा था। इसके साथ ये खजांची भी इसके मंसूबे में शरीक है। नीरोज ने आगे बढ़कर कहा, बादशाह सलामत, मैं बेगुनाह हूं। वजीर खुद खजाने का असल चोर है। मैंने उसके जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, इसीलिए उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया। वजीर गुस्से से चीखा, खामोश, तुम एक मामूली चरवाहा हो। बादशाह के सामने जबान चलाने की हिम्मत कैसे हुई? बादशाह ने गहरी नजर से नीरूज को देखा और कहा, सबूत है तुम्हारे पास? नीरूज ने लरसती आवाज में कहा, खजांची गवाह है और वो जानता है कि खजाना कहां छुपाया गया है। बादशाह ने खजांची को देखा और खजांची ने मजबूत आवाज में कहा, बादशाह सलामत, वजीर ने खजाना अपने खुफिया कमरे में छुपा रखा है। अगर आप चाहें तो मैं आपको इस जगह ले जा सकता हूं। वजीर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने जल्दी से कहा, बादशाह सलामत, यह सब झूठ है, ये दोनों मुजरिम हैं। बादशाह ने वजीर को घूर कर देखा और हुक्म दिया, सिपाहियों, खजाने को खजाने के मकाम तक ले जाओ। अगर खजाना मिला तो वजीर को गिरफ्तार कर लेना। सिपाही जब खजाने को साथ लेकर गए तो वजीर के कदमों तले जमीन निकली गई। कुछ देर बाद सिपाही वापस आए और उनके हाथ में वही खजाना था जिसके बारे में वजीर ने सबको धोखा दिया था। बादशाह सलामत, खजाना वजीर के महल के नीचे एक खुफिया तहखाने में मिला है। वजीर के कदमों तले जमीन निकल गई। बादशाह गुस्से से खड़ा हुआ और बोला, वजीर शालिम, तुमने न सिर्फ खजाना चोरी किया है बल्कि बादशाह को भी धोखा देने की कोशिश की है। तुम्हें इस जुल्म का हिसाब देना होगा। वजीर घुटनों के बल गिरते हुए गड़गड़ाया, बादशाह सलामत, रहम करें। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, रहम उन पर किया जाता है जो दूसरों पर रहम करते हैं। तुमने गरीबों पर जुल्म किया, नीरूज को बेगुनाह कैद करवाया और मेरी जान लेने की कोशिश की। तुम्हें इसके लिए जिंदगी भर कैद में रखा जाएगा। नीरूज की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बादशाह ने नीरूज की तरफ देखकर कहा, नीरूज, तुम एक चरवाहा थे, मगर तुम्हारी सच्चाई और बहादुरी ने साबित कर दिया कि इज्जत और मनसब लालच से नहीं, किरदार से मिलता है। आज से तुम वजीर आजम होगे ताकि हमेशा इस शहर में इंसाफ कायम रहे। नीरूज ने झुककर कहा, बादशाह सलामत, मैं हमेशा गरीब और मजलूमों का साथ दूंगा। नीरूज का नाम पूरे शहर में गूंजने लगा। लोग उसे मोहब्बत और इज्जत से देखने लगे। वो चरवाहा जो कभी अपनी बकरियां चराता था, आज अपनी मां की दुआओं से लोगों के दिलों में राज कर रहा था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और आप इसे कहां से सुन रहे हैं? मुझे लाजिमी बताइए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।